वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। और आइए सबसे पहले बात करते हैं कोरोना के बढ़ते आंकड़ों की, क्योंकि कुल मामले जो कोरोना के हैं देश भर में वो 4,90,401 तक पहुंच गए हैं। और ये आप पूरी ओवरऑल स्थिति देख रहे हैं। इस वक्त जो लोग ठीक हुए हैं उनकी संख्या 2,85,000 के करीब है, लेकिन 15,301 लोगों की अब तक कोरोना की वजह से मौत हुई है। आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और 5 लाख ये आंकड़ा भारत में कोरोना संक्रमितों का छूने वाला है। लेकिन अगर आप 24 घंटे की स्थिति देखें, बीते 24 घंटे में कितना असर हुआ है, तो कुल मामले 17,296 बढ़े हैं, जबकि 407 लोगों की पिछले 24 घंटे में मौत हुई है। 13,940 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। हालांकि स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, जिसे लेकर प्रशासन ने खुशी भी जाहिर की है। लेकिन फिर भी बड़ी बात है कि देश की राजधानी दिल्ली जिस तरह से प्रभावित है, महाराष्ट्र की तस्वीर देखिए, क्योंकि महाराष्ट्र अभी भी इस सूची में टॉप पर बना हुआ है, जहां पर संक्रमितों के जो मामले हैं वो सबसे ज्यादा हैं। 1,47,000 केसेस हैं यहाँ पर, 6,931 लोगों की मौत हुई है। तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर देखिए, कितनी तेजी से दिल्ली में आंकड़े बढ़े हैं। 73,780 केसेस दिल्ली में अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं, 70,000 प्लस। तो वहीं आप मरने वालों का आंकड़े देखें, 2,429 लोगों की अब तक मौत हुई है दिल्ली में, 44,000 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। गुजरात में 29,520 मामले रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 21,000 के करीब लोग स्वस्थ हुए हैं। 1,753 लोगों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में 20,000 प्लस केसेस अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें से 13,000 लोग स्वस्थ भी हुए हैं, लेकिन 611 की मौत यहां पर हुई है। हालांकि देश का सबसे बड़ा सूबा, लेकिन अगर तुलनात्मक तौर पर देखें तो उत्तर प्रदेश में कम से कम महाराष्ट्र और दिल्ली के कंपैरिजन में केसेस कम हैं। राजस्थान की स्थिति देखिए, 16,295 केसेस यहां पर रिपोर्ट हुए हैं, 379 लोगों की मौत हुई है, जबकि 12,840 लोग ठीक हुए हैं। मध्य प्रदेश में 12,000 प्लस केसेस रिपोर्ट हुए हैं, तो मरने वालों की संख्या 542 है। तो ये हमने आपको तमाम राज्यों की स्थिति दिखाई कि किस तरह से कोरोना के आंकड़े यहां पर लगातार बढ़ते गए हैं। लेकिन जिस बात का जिक्र हम पहले भी कर रहे थे, देश की राजधानी दिल्ली, क्योंकि चिंता दिल्ली को लेकर जबरदस्त है। ऐसा लग रहा है कि कोरोना के मामले में दिल्ली तमाम रिकॉर्ड तोड़ रही है। 24 घंटे में दिल्ली में 3,390 केसेस सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना 73,000 के पार पहुंच गया है। 24 घंटे में 64 मरीजों की मौत हुई, जबकि कुल मौत का आंकड़ा 2,400 से ज्यादा है। देश भर में कोरोना का विस्फोट हो चुका है। 4,73,000 मामले सामने आ चुके हैं। और अगर दिल्ली और मुंबई की बात करें तो मुंबई को तो कल दिल्ली ने पीछे छोड़ दिया, यानी कि जो केसेज है कोरोना के, कल तक 70,000 पार थे, आज ये फिगर 73,000 के पार हो गई। यानी लगातार जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं दिल्ली एनसीआर में। और जाहिर तौर पर ऐसे में जो सरकार कदम भी उठा रही है, एक तरह से कहा जाए हॉस्पिटल्स में बेड्स बढ़ाए गए हैं, साथ साथ कई कोविड सेंटर्स की जो है स्थापना की गई है, कई एडिशनल बेड्स लगाए गए। लेकिन उसके बावजूद ये कहा जाए जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। होम आइसोलेशन पर भी सरकार बार बार जोर दे रही है कि घर में ही रहे अपना, क्योंकि इसकी कोई अभी ऐसी ऑथेंटिक वैक्सीन नहीं आई जिसकी वजह से कहा जाए इसका इलाज संभव हो। तो ऐसे में घर में रहें, आयुर्वेदिक दवाएं लें या काढ़ा पिएं, इस तरह की बातें सरकार भी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार भी आयुष मंत्रालय की तमाम गाइडलाइंस के बारे में बात कर रही है। तो कहा जा सकता है कि अभी तो ये केसेज जो है दिन राजधानी में करीब 73,000 है, लेकिन आने वाले दिनों में और बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री की बात माने, उप मुख्यमंत्री की बात माने तो इनका तो साफ साफ कहना है कि 5 लाख क्रॉस करेंगे। यानी कि जो अगला महीना यानी जुलाई का महीना है उसमें सतर्क रहने की जरूरत है। तो चिराग की ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, लेकिन जिस बात का जिक्र चिराग कर रहे थे कि जितनी तेजी से केसेस दिल्ली में बढ़े हैं, दुनिया के बाकी शहरों के मुकाबले ये हाईएस्ट नंबर की तरफ दिखाई देता है मंगलवार को, क्योंकि करीब 4,000 केसेस दिल्ली में रिपोर्ट हुए। रुक करते हैं अगली खबर का। बात चीन और भारत विवाद की, और इस मामले में एक बड़ी खबर अमेरिका से आई है। चीन की हेकड़ी ठीक करने के लिए अब अमेरिका खुलकर सामने आ गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने संकेत दिया है कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की चुनौती से निपटने के लिए अमेरिका एशिया में अपने सैनिकों की तैनाती करेगा। भारत से चीन के मौजूदा टकराव के संदर्भ में इसे बेहद अहम माना जा रहा है। कोरोना के बाद से चीन लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अकेला पड़ रहा है। कई मोर्चे पर उसको टक्कर देने की तैयारी हो रही है। और अब जो बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से, एशिया में अमेरिका अपनी फौज की तैनाती करेगा। और भारत और चीन के बीच इस समय जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, ये टाइमिंग अपने आप में बहुत अहम है, जिस समय में अमेरिका की तरफ से ये फैसला लिया गया है। I just talked about the threat from the Chinese Communist Party. So now threats to India, threats to Vietnam, threats to Malaysia, Indonesia, South China Sea challenges, the Philippines. We're going to make sure we're postured appropriately to counter the PLA. We think that's the challenge of our time, and we're going to make sure we have resources in place to do that.
और वैसे भी जिस तरह से कोरोना को लेकर केसेस बढ़े, अमेरिका लगातार चीन पर हमला करता रहा है कि चीन ने सही समय पर पूरी दुनिया को इसको लेकर आगाह नहीं किया और ये चीन की साजिश थी। इसे लेकर चीन और अमेरिका के बीच में जबरदस्त तल्खी रही, जिस कड़ी में ये कदम अब अगला है। जम्मू कश्मीर की खबर, जहां पर त्राल में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को ढेर किया। यहां कल से मुठभेड़ जारी है। रात में ऑपरेशन रोके जाने के बाद सुबह से फिर सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के खिलाफ अभियान शुरू किया। इस महीने अब तक 40 से ज्यादा आतंकवादियों का खात्मा हो चुका है। कल भी सोपोर में 2 आतंकवादियों को मारा गया था, लेकिन आज त्राल में 3 आतंकवादी एनकाउंटर में मारे गए हैं। और बात अब पेट्रोल डीजल के दामों की, क्योंकि इसे लेकर राजनीति भी चरम पर है, तो शहरों में विरोध प्रदर्शन की तस्वीर भी सामने आ रही है। दाम आज फिर बढ़े हैं। ये सिलसिला पिछले 20 दिन से जारी है। पिछले 20 दिन से अगर तस्वीर आप देखें तो 50 पैसे बढ़ाते बढ़ाते पेट्रोल 9 रुपए और डीजल 10 रुपए से ज्यादा महंगा हो गया। दिल्ली में अब पेट्रोल और डीजल दोनों 80 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा कीमत से बिक रहे हैं। डीजल की कीमत पेट्रोल से ज्यादा है। तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रदर्शन की तस्वीर देश के अलग अलग हिस्सों से मिल भी रही है। विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। कल भी तेजस्वी यादव उतरे थे सड़क पर और उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। और आज की तस्वीर आप देखिए, प्रयागराज, आसनसोल, कोट्टायम, विशाखापट्टनम, बस्ती। देश भर में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। 20वें दिन भी दिल्ली के अंदर अगर कहा जाए और देश भर के अंदर पेट्रोल की कीमतों में अच्छा खासा उछाल जो है वो देखने को मिला है। दिल्ली की अगर बात करें तो पेट्रोल की कीमत में 21 पैसे का इजाफा जो है वो हुआ है, तो वहीं डीजल की कीमतों में 17 पैसे का इजाफा हुआ है। नई कीमत की अगर बात करें तो डीजल अब फिलहाल 80 रुपए 19 पैसे के भाव से प्रति लीटर के हिसाब से जो है वो बिक रहा है, तो वहीं पेट्रोल 80 रुपए 13 पैसे जो है वो पहुंच गए। लगातार कीमतों में उछाल जो है वो सीधे तौर पर यहाँ पर देखा जा रहा है। कितने पैसों की बढ़ोतरी जो है वो हो रही है और कितना असर जो है वो कस्टमर काफी ज्यादा वो हो रहा है। अभी फिलहाल पेट्रोल और डीजल डेली जो है बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन अभी इस टाइम ऐसा हो गया कि डीजल की कीमत ज्यादा है और पेट्रोल की कीमत कम है, तो उससे जो है हमारे यहाँ सेल में भी काफी फर्क पड़ ही रहा है। और बाकी एनसीआर से थोड़ा दिल्ली में कह रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतें और डीजल की कीमतें ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे एनसीआर में लोग बढ़ा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो थोड़ा सेल की कमी की वजह ये भी हो सकती है। बाकी डीजल महंगा होना, ये हर चीज महंगी होने के वो है। तो सुशांत मेहरा की आप ये रिपोर्ट देख रहे थे, लेकिन जिस बात का जिक्र सुशांत मेहरा की इस रिपोर्ट में था, बढ़ते दामों से जो असर दिखाई दे रहा है वो नाराजगी से लेकर महंगाई को लेकर सरकार पर आरोपों तक पहुंच गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार कांग्रेस पर हमलावर हैं। कल उन्होंने कांग्रेस पर चीन से सांठगांठ का आरोप लगाया था। आज उन्होंने ट्वीट कर एक और आरोप मढ़ा। जेपी नड्डा का आरोप है कि यूपीए के दौरान प्रधानमंत्री राहत कोष का पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया गया। उस वक्त प्रधानमंत्री राहत कोष के बोर्ड में सोनिया गांधी थी और राजीव गांधी फाउंडेशन को भी वही संभाल रही थी। जेपी नड्डा ने लिखा कि यह घोटाला जनता के साथ बड़ा धोखा है। तो एक बड़ा आरोप यहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से कांग्रेस पार्टी पर। 2005 और 6 में इस फाउंडेशन को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और चाइनीज एम्बेसी ने 3,100 US डॉलर्स ये कांग्रेस राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया इन लोगों ने। यह है कांग्रेस पार्टी का और चाइना का गुपचुप रिश्ता। और उसके बाद राजीव गांधी फाउंडेशन ने बहुत सी स्टडीज कराई। उस स्टडीज के माध्यम से फ्री ट्रेड के वकालत की, फ्री ट्रेड को वकालत के नाम से आगे बढ़ाया। देखो देश में कितने बड़े बड़े खेल होते हैं। ये ऑपोजिशन के लोग ऑपोजिशन के नाम करते हुए किस तरीके से अपनी दोस्तियां निभाते हैं, इसको भी हमको समझना चाहिए। तो बीते 2-3 दिन से लगातार बीजेपी की टॉप लीडरशिप की तरफ से कांग्रेस पर जबरदस्त हमले किए जा रहे हैं, चाहे जेपी नड्डा हो, गृहमंत्री अमित शाह हो या फिर संबित पात्रा। एक के बाद एक हमले की ये सीरीज दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया से लेकर जो संवाद हो रहे हैं, रैली हो रही है, वर्चुअल रैलीज, उनके बयानों में भी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।